हेलो फ्रेंड्स, दोस्तों इंग्लिश में एक वर्ड है वाइल, WHILE, वाइल। और वाइल के यूजेस अगर हम अच्छी तरह से सीख लें तो हमारे लिए इंग्लिश लिखना या बोलना एक कदम एक स्टेप और भी आसान हो जाएगा। दोस्तों आज की जो हमारी क्लास है उसका नाम है यूजेस ऑफ वाइल, और कि वाइल को कैसे कैसे यूज़ हम कर सकते हैं। और मेरी कोशिश ये है कि मैं आपको वाइल के सारे यूजेस एक ही वीडियो में बता दूं, इसीलिए आपको पूरे वीडियो को एंड तक देखना चाहिए जिससे कि आप हर बात को अच्छी तरह से समझ सकें। दोस्तों सबसे पहला जो यूज़ है वाइल का वो एक कंजंक्शन के तौर पर होता है, और जब कंजंक्शन के तौर पर इसको आप यूज़ करेंगे, क्योंकि ये नाउन और वर्ब की तरह भी यूज़ होता है जो कि मैं आपको आज बताने वाला हूँ, तो पहले हम कंजंक्शन के तौर पर जो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है पहले मैं वही आपको बता रहा हूँ। तो कंजंक्शन के तौर पर जब आप इसका इस्तेमाल करेंगे तो इसका मीनिंग, इसको कब यूज़ करते हैं, तब यूज़ करेंगे जब कोई साइमल्टेनियस एक्शन हो रहा हो। साइमल्टेनियस एक्शन मतलब दो एक्शन जब साइमल्टेनियसली हो रहे हो, यानी कि दो काम अगर एक ही साथ हो रहे हो, वही मैंने लिखा है यहाँ पर, एक साथ होने वाले दो काम जब हो रहे हो तब हमको वाइल को का जो मेन यूज़ है वो है। और इसको सेंटेंस में कैसे यूज़ करेंगे, इसको इस प्रकार से यूज़ करेंगे, वाइल प्लस वर्ब प्लस ING, यानी वाइल के साथ आपको वर्ब का इस्तेमाल करना है। वर्ब की कौन सी फॉर्म का, फर्स्ट फॉर्म का, बेस फॉर्म का। बेस फॉर्म कौन सा फॉर्म होता है, जो पहला फॉर्म होता है जिसमें हम S या ES नहीं लगाते, ING नहीं लगाते, DID नहीं लगाते, उसको बेस फॉर्म कहते हैं। तो वाइल प्लस बेस फॉर्म प्लस ING, इस प्रकार से सेंटेंस में ये यूज़ होता है। अच्छा दोस्तों, इसमें भी एक कैच है। कैच ये है, या एक कन्फ्यूजन हो सकता है कि ये सेंटेंसेस ऐसे भी होते हैं जिनमें एक सब्जेक्ट होता है, और ये वाइल ऐसे भी सेंटेंसेस में यूज़ होता है जिनमें दो सब्जेक्ट होते हैं। तो हम सब्जेक्ट वाइज अभी सीखते हैं कि अगर एक ही सब्जेक्ट है तो कैसे सेंटेंस बनेगा, वाइल कैसे यूज़ होगा, और अगर सेंटेंस में दो सब्जेक्ट हैं तो वाइल कैसे यूज़ होगा। तो पहले हम स्टार्ट करेंगे कि अगर सिंगल सब्जेक्ट है सेंटेंस में, तो एक ही सब्जेक्ट है अगर सेंटेंस में, तो वाइल को कैसे यूज़ करना है और कैसे वाक्य बनते हैं। दोस्तों इसमें करते हुए, कोई किसी भी काम को करते हुए या करते करते या करते समय, ऐसे हिंदी में अलग अलग तरीक़ों से बोलते हैं, इंग्लिश में एक ही तरीके से यूज़ करेंगे। तो हिंदी में करते हुए, करते 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 समय, यानी उसी समय अगर दो काम, एक ही समय पर अगर दो काम हुए हैं तो। जैसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे यहाँ के एग्जाम्पल है, ही फेल डाउन वाइल रनिंग, कि वो गिर गया जब वो दौड़ रहा था। या हिंदी में और कैसे बोल सकते हैं, वो दौड़ते दौड़ते गिर गया, जैसे यहाँ पर लिखा करते करते, वो दौड़ते दौड़ते गिर गया, या वो दौड़ते समय गिर गया, या वो दौड़ते हुए गिर गया। ही फेल डाउन, फेल डाउन एक काम हुआ गिरने का, वाइल रनिंग दूसरा काम उसी समय हो रहा था दौड़ने का, एक ही समय पर दोनों काम हो गए, दौड़ भी रहा था आदमी, गिर भी गया। सो ही फेल डाउन वाइल रनिंग, वो दौड़ते दौड़ते गिर गया। दूसरा एग्जाम्पल, आई फेल्ट टायर्ड वाइल स्किपिंग, कोई रस्सी कूद रहा था तो उसने कहा कि जब मैं रस्सी कूद रहा था तो मुझे बड़ी थकान हुई, यानी रस्सी कूदते हुए मुझे थकान का एहसास हुआ, मैंने थकान महसूस की। आई फेल्ट टायर्ड, मैंने थकान महसूस की और जब मैं रस्सी कूद रहा था। अच्छा दोस्तों, इन सेंटेंसेस को आप इसका इनको आप ब्रेक भी कर सकते हैं, जैसे ही फेल डाउन वाइल ही वॉज रनिंग, इस प्रकार से भी बोला जा सकता है। अच्छा दोस्तों, ये दो एग्जाम्पल्स मैंने आपको बताए, आपने नोटिस किया होगा दोनों सेंटेंसेस में एक ही सब्जेक्ट है। इसमें है ही फेल डाउन वाइल रनिंग, यानी ही फेल डाउन वाइल ही वॉज रनिंग, एक ही सब्जेक्ट है। आई फेल्ट टायर्ड वाइल स्किपिंग, यानी आई फेल्ट टायर्ड वाइल आई वॉज स्किपिंग, इसमें आई सब्जेक्ट है। इसमें वाइल लिविंग इन पेरिस, जो तीसरा एग्जाम्पल है हमारा, कोई बता रहा है वाइल लिविंग इन पेरिस आई लर्न फ्रेंच, कि मैंने फ्रेंच लैंग्वेज तब सीखी जब मैं पेरिस में रह रहा था। अब इसमें इसको अगर ब्रेक किया जाए तो कैसे बोल सकते हैं, आई लर्न फ्रेंच वाइल आई वॉज लिविंग इन पेरिस, इसमें भी एक ही सब्जेक्ट है। इन तीनों सेंटेंसेज में एक ही सब्जेक्ट है। अच्छा, इसको आप ऐसे भी बोल सकते हैं, आई लर्न फ्रेंच वाइल लिविंग इन पेरिस, वाइल वाले हिस्से को आप बाद में भी रख सकते हैं, आई लर्न फ्रेंच को आप पहले भी रख सकते हैं, दोनों तरीके से आप लिख सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो दोस्तों इन तीनों सेंटेंसेस में सिंगल सब्जेक्ट है, और दो काम जब एक ही साथ हुए हैं तो उसको बताने के लिए वाइल प्लस वर्ब प्लस ING का हमने इस्तेमाल किया। मुझे उम्मीद है कि आप इस बात को अच्छी तरह से समझ गए होंगे कि ये कैसे सेंटेंसेस है। उसके बाद है दोस्तों, अगर ये इसी तरह की बात ऐसे सेंटेंस में कही जाए जिसमें दो सब्जेक्ट हो, तब ये सेंटेंस कैसे बनेगा। तो हम डबल सब्जेक्ट वाले सेंटेंस को समझने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ एक एग्जाम्पल है कि माई फ्रेंड्स अराइव्ड, मेरे दोस्त पहुँचे। अब फ्रेंड्स दोस्तों इसमें एक सब्जेक्ट है। अब हम आते हैं दूसरे हिस्से पर, वाइल वी वर हैविंग लंच, जब हम लंच कर रहे थे, इसमें दोस्तों वी सब्जेक्ट है। अब एक ही सेंटेंस में दो सब्जेक्ट, दो क्लॉजेज हैं,
तो इस प्रकार से while का इस्तेमाल करके while we were having lunch, have प्लस ing लगा while के साथ। तो लेकिन इसमें सेंटेंस की डिमांड के अनुसार आपको while को बीच में रखना पड़ेगा क्योंकि इसमें दो सब्जेक्ट है। तो my friends arrived while we were having lunch। तो अगर सिंगल सब्जेक्ट हो तो आप ऐसे बोल सकते हैं, अगर डबल सब्जेक्ट है सेंटेंस में तो आप इस प्रकार से बोल सकते हैं। इसमें दोस्तों और भी एग्जाम्पल्स बन सकते हैं, जैसे आई वॉज वॉचिंग टीवी, मैं टीवी देख रहा था, while my wife was cooking food, मैं टीवी देख रहा था जब मेरी पत्नी खाना बना रही थी। अनगिनत सेंटेंस बन सकते हैं, वो तो प्रैक्टिस करने वाली बात है। मतलब जब आप एक बार ये सीख लेंगे तो रियल लाइफ में जब आपको इंग्लिश बोलने की ज़रूरत पड़ेगी तो अगर इस तरीके से दो बातों को एक साथ कहना हो, दो कामों को के बारे में बताना हो जो एक ही समय पर हो रहे हैं एक साथ, तो उनको बताने के लिए आप इस प्रकार से सिंगल सब्जेक्ट और डबल सब्जेक्ट वाले सेंटेंसेस का इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि यहाँ तक का जो पार्ट है वो अच्छी तरह से आपकी समझ में आ गया होगा। अब हम आते हैं दूसरे हिस्से पर, अगले हिस्से पर। अब while का एक मैं आपको दूसरा यूज़ बताता हूँ और ये आपको ध्यान से सुनना चाहिए क्योंकि ये थोड़ा सा अच्छा यूज़ है। while की दोस्तों एक दूसरी मीनिंग भी होती है। इधर तो मीनिंग थी जब, यानी कब, कैसी हालत में, जब, करते हुए, करते करते, वो हम समझ गए। दूसरी मीनिंग है दो या ऑल्दो। दो और ऑल्दो दोनों का ही मीनिंग होता है हालांकि। दो और ऑल्दो में कोई फ़र्क नहीं है, दो थोड़ा सा इनफॉर्मल है, ऑल्दो थोड़ा सा फॉर्मल है, बस यही फ़र्क है, यूज़ का फ़र्क है, मीनिंग दोनों की एक ही है, हालांकि। तो हालांकि के मीनिंग में भी while इस्तेमाल होता है। कैसे? कंट्रास्ट को दिखाने के लिए। अगर एक आदमी खुद ही दो बातें कह रहा है और दोनों बातों में परस्पर विरोध है, अगर कंट्रास्ट है, तो उसको बताने के लिए भी while का इस्तेमाल होगा। कैसे? सेंटेंस से समझते हैं। जैसे यहाँ एक आदमी कह रहा है प्राइम मिनिस्टर के बारे में कि while I agree with the prime minister on several issues, हालांकि मैं प्राइम मिनिस्टर के साथ बहुत सारे मुद्दों पर सहमत हूँ, यानी हालांकि मैं प्राइम मिनिस्टर से बहुत सारे मुद्दों पर सहमत हूँ। अब वो दूसरी बात कह रहा है, तो अभी तो सहमत है, अब वो जो दूसरी बात कहेगा वो विरोध वाली बात है। कैसे? I can't give him another 5 years। तो वो कह रहा है कि हालांकि मैं प्रधानमंत्री से बहुत सारे मुद्दों पर सहमत हूँ, लेकिन मैं उनको अगले 5 साल और नहीं दे सकता, यानी मैं उनको वोट नहीं दूंगा, मैं उनको चुनूंगा नहीं। एक ही आदमी परस्पर विरोधी बातें कह रहा है, कुछ बातों पर तो सहमत है लेकिन दूसरी तरफ वो सहमत नहीं है कि इनको 5 साल तक रहने दिया जाए। तो इस प्रकार से भी while का इस्तेमाल होता है। तो ये दोस्तों देखा आपने, ये बहुत कमाल का यूज़ है। ये अगर आपको थोड़ा सा अच्छे लेवल की इंग्लिश बोलनी है तो आप while को इस प्रकार से इस्तेमाल कर सकते हैं। सो while I agree with the prime minister on several issues, I can't give him another 5 years। तो while का यहाँ मीनिंग है दोस्तों दो या although, जिसका मीनिंग हिंदी में होता है हालांकि। अब हम दोस्तों आते हैं कि अगर while को हम नाउन की तरह यूज़ करेंगे तो उसका क्या मीनिंग होगा। तो दोस्तों वो है, while को अगर नाउन की तरह यूज़ किया जाए तो इसका मीनिंग होता है थोड़ा समय, थोड़ा सा समय। कैसे? जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल में कहा जा रहा है आई वेटेड अ while, मैंने थोड़ी देर तक इंतज़ार किया, मैंने थोड़े समय के लिए इंतज़ार किया। आई वेटेड अ while, अ while का यहाँ मीनिंग है थोड़ा समय, मैंने थोड़ी देर तक मैंने इंतज़ार किया, ऐसा कहा जा रहा है। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे यहाँ कहा जा रहा है कोई किसी से कह रहा है थोड़ी देर इंतज़ार करो, तो आप बोल सकते हैं वेट फॉर अ while, थोड़ी देर तक इंतज़ार करो, वेट फॉर अ while। नहीं तो एक और भी एग्जाम्पल है दोस्तों, कोई किसी से कह रहा है आप थोड़ी देर के बाद आओ, कम आफ्टर अ while। आफ्टर अ while का मतलब है थोड़ी देर के बाद, आफ्टर का मतलब है के बाद। कम आफ्टर अ while, थोड़ी देर के बाद आओ। तो दोस्तों ये इसका नाउन में यूज़ है। अब हम आते हैं कि अगर यही वर्ड वर्ब की तरह यूज़ होगा तो इसका क्या मीनिंग होगा। तो दोस्तों जब आप इसको वर्ब की तरह यूज़ करेंगे तो इसका मीनिंग होता है बिताना। क्या बिताना? समय बिताना। वही लिखा है मैंने while away, इस प्रकार से ये यूज़ होता है सेंटेंस में, while away। तो while के साथ away आपको लगाना चाहिए, तभी मीनिंग बनेगा समय बिताने का। अच्छा दोस्तों, क्या क्या while away के साथ आप क्या क्या यूज़ कर सकते हैं? while away टाइम वर्ड यूज़ कर सकते हैं। while away मिनट्स यूज़ कर सकते हैं। while away आवर्स, घंटे, आवर्स यूज़ कर सकते हैं। या while away ईयर्स, साल अगर किसी ने बिताए हो, यानी कि किसी ने अगर थोड़ा समय बिताया, थोड़े से मिनट्स बिताए, थोड़े से घंटे बिताए या थोड़े से साल बिताए, तो इस प्रकार से आप while away को टाइम, ईयर्स, मंथ्स, आवर्स, डिकेड्स के साथ आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा दोस्तों, ये जो while away है, समय बिताना, while away टाइम या while away आवर्स या मिनट्स,
ये कैसा समय बिताना है, इसके बारे में आपको थोड़ी सी जानकारी देता हूँ। ये जनरली ऐसा समय बिताना है जब आदमी या तो बेमन से समय को बिताता है या समय को टालने के लिए समय को बिताता है। जैसे मान लेते हैं आप किसी से मिलने के लिए गए ऑफिस में, उसने 10 बजे आपको बुलाया था, लेकिन जब आप वहाँ पहुँचे 10 बजे तो पता चला कि जिन्होंने आपको बुलाया था वो खुद ही कहीं पर फंसे हुए हैं ट्रैफिक में और उनको आने में देर लगेगी या कहीं बाहर चले गए। 1 घंटे के बाद आपसे आने के लिए कहा जा रहा है। अब 1 घंटे का जो समय है बीच में, अब उसके लिए आदमी घर भी नहीं जा सकता, तो आप क्या करेंगे? एक आदमी जनरली क्या करेगा, उस ऑफिस के आसपास अगर कोई जगह है, कोई पार्क है, तो उधर बैठ के वो समय बिताना चाहेगा कि यार 1 घंटा इधर निकाल लेता हूँ। इस प्रकार से जो समय बिताते हैं, या अगर कोई किसी चीज़ का इंतज़ार कर रहा है कि मुझे सरकारी नौकरी कब मिलेगी, और उस इंतज़ार में वो कई साल निकाल लेता है, तो इस प्रकार से समय बिताने के लिए वाइल अवे का इस्तेमाल करना चाहिए। जनरली जब आप एक वैसे समय बिताते हैं फैमिली के साथ, उसके लिए स्पेंड टाइम का इस्तेमाल है। ये मैं एकदम क्लियरली आपको बता दूं, तो यहाँ एग्जाम्पल से और भी समझ में आ जाएगा। जैसे यहाँ कहा जा रहा है ही वाइल्ड अवे ईयर्स, उसने कई साल बिता दिए वेटिंग फॉर अ गवर्नमेंट जॉब, एक सरकारी नौकरी का इंतज़ार करते करते उसने कई साल बिता दिए। तो दोस्तों इस प्रकार से वाइल्ड अवे का इस्तेमाल करें। जैसे आप बोल सकते हैं आई वाइल्ड अवे 2 hours सिटिंग इन अ पार्क, मैंने एक पार्क में बैठकर 2 घंटे बिताए, क्योंकि वो 2 घंटे के बाद आपको कोई काम करना था, आपके पास कोई चारा नहीं था कि वापस अपने घर ही चले जाए, तो आपने 2 घंटे पार्क में बैठ के निकाले। वो जो निकालने वाले, इस सेंस में आपको वाइल्ड अवे का इस्तेमाल करना चाहिए। दोस्तों हिंदी में हो सकता है लिखा हो, अगर आप डिक्शनरी वगैरह में देखें या गूगल वगैरह पे लोग सर्च करते हैं तो लिखा होगा बिताना, लेकिन ये कैसा वाला बिताना है, एक वर्ड की बिल्कुल एक्यूरेट मीनिंग को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों हमने आज सीखा कि वाइल के क्या क्या यूजेस हैं। मैं एक बार रिकैप कर देता हूँ छोटा सा आपके लिए, कि अगर कंजंक्शन की तरह यूज़ करेंगे तो इसका मीनिंग होता है जब, लेकिन कैसे जब हम 2 काम एक साथ हो रहे हैं उनको जब बताते हैं, करते करते, करते हुए, करते समय। और सिंगल सब्जेक्ट और डबल सब्जेक्ट दोनों ही वाले सेंटेंसेज में हम वाइल का इस्तेमाल कर सकते हैं। स्ट्रक्चर क्या रहेगा, वाइल प्लस वर्ब प्लस ing। एग्जाम्पल्स आपके सामने, ही फेल डाउन वाइल रनिंग वाइल गोइंग एंड माई फ्रेंड्स अराइव्ड वाइल वी वर हैविंग लंच। इस प्रकार से दूसरा यूज़ है दोस्तों, ये थोड़ा सा अच्छे लेवल का यूज़ है। हालांकि इसका मीनिंग है जब आप खुद ही 2 बातें बोल रहे हैं और दोनों बातों में आपस में सामंजस्य नहीं है, विरोध है, परस्पर विरोध है, तो ऐसी बातों को कहने के लिए आप वाइल का इस्तेमाल कर सकते हैं। और तीसरा यूज़ है जब नाउन की तरह यूज़ करेंगे तो उसका मीनिंग होता है थोड़ा सा समय, थोड़ा समय। आई वेटेड फॉर अ वाइल, कम आफ्टर अ वाइल, जैसे ही कॉल्ड मी आफ्टर अ वाइल, उसने मुझे थोड़ी देर के बाद बुलाया, थोड़े समय के बाद बुलाया, तो वो तीसरा मीनिंग है। और चौथा यूज़ है दोस्तों वर्ब की तरह, जब आप इसको अवे के साथ यूज़ करेंगे और उसके साथ आप, जैसे यहाँ पर मैंने बनाया ही वाइल अवे ईयर्स, आप वाइल अवे टाइम भी बोल सकते हैं, वाइल अवे आवर्स भी बोल सकते हैं। जैसा सेंटेंस की डिमांड होगी उस प्रकार से आपको सेंटेंस में वाइल अवे को इस्तेमाल करना है। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आप वाइल के सारे यूजेस समझ गए होंगे। एक और भी वर्ड है दोस्तों मीन वाइल, वो चूंकि मीन उसमें लगा हुआ है तो इसलिए मैंने आज उसको इंक्लूड नहीं किया, सिर्फ वाइल के ये सारे यूजेस हैं। तो दोस्तों अगर आपको लगता है कि आज की क्लास से आपको फ़ायदा होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगले वीडियो में फिर हम एक कमाल की चीज़ सीखेंगे। इसके अलावा दोस्तों अगर कोई डाउट है आपका ग्रामर में, प्रोनाउंसिएशन में, वोकैबुलरी में, आप चाहते हैं कि मैं आपको एक वीडियो उस पर बना करके दे दूं, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं एक वीडियो आपको बना करके उस पर दे दूंगा। थोड़ा सा टाइम लग सकता है लेकिन मैं आपको वीडियो दूंगा ज़रूर। थैंक यू वेरी मच, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।